दोस्तों, आज मैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के बारे में बताने वाला हूँ। उसे कहते हैं हम गॉड ऑफ क्रिकेट। वो सर्वशक्तिमान हैं। आप कहेंगे गॉड ऑफ क्रिकेट तो सचिन तेंदुलकर हैं, और सर्वशक्तिमान होता है बीसीसीआई, कप्तान, एम्पायर। लेकिन नहीं, ये उन सबसे भी ऊंची चीज़ है। पहले मैं जब छोटा था तो सोचा करता था कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा है क्रिकेटर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्रिकेटर तो उसके सामने पानी मांगते हैं, थर-थर कांपते हैं। वो इस तरह से है जैसे सलमान खान के बिग बॉस में बिग बॉस, वो दिखाई नहीं देता, किसी ने नहीं देखा उसी को। बेचारे वो एम्पायर जब धूप में धूल खाते हुए क्रिकेट का आनंद तक नहीं उठा पा रहे हैं, वह व्यक्ति आराम से एसी में बैठा हुआ कॉफ़ी या चाय की चुस्कियां लेता हो सकता है यदि गेम बोर हो, यदि क्रिकेट में कुछ बोरिंग चल रहा हो तो एक दो नींद भी मार लेता हो। पहले वो केवल बत्ती जलाने और बुझाने का काम करता, तब वो छोटा था, लेकिन आजकल उसके बराबर ताकतवर कोई नहीं है। अगर वो पहले होता तो तेंदुलकर के कम से कम 25 शतक और होते। तेंदुलकर के ज़माने में यदि वो होता तो बकनर तेंदुलकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उस शख्स का निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी मैदान पर नहीं बदल सकता। एम्पायर जो भी निर्णय लेते हैं, जो बड़ी कठिनाई से उस निर्णय को लेते हैं, उनके पैर भी थर-थर कांपते हैं जब निर्णय इन महोदय के पास पहुंच जाता है। और ये महोदय उनके निर्णय को 1 मिनट में बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि गेंद कहाँ से आई है, कहाँ जा रही थी। वो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड एम्पायर की। थर्ड एम्पायर से ज़्यादा ताकतवर कोई शख्स स्टेडियम में मौजूद नहीं होता। यदि निर्णय थर्ड एम्पायर के पास पहुँच जाए तो पूरे लाखों दर्शक स्टेडियम में बैठे हुए और करोड़ों दर्शक टीवी देखते हुए उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। एम्पायरों के पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि वो एम्पायरों के निर्णय को पल में बदल देता है, और एम्पायर बेचारे मुरझाया सा मुंह लेकर के चुप हो जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत बेचारे कर रहे होते हैं। खेल का मज़ा वो नहीं ले रहे, धूप में खड़े हैं, परेशान हैं। भगवान ने उन्हें श्राप दे रखा है कि तुम खेल का मज़ा तो लोगे ही नहीं, न छक्के पे खुश होगे, न आउट होने पर दुखी होगे। बीत रागी बना दिया है। लेकिन ये जो शख्स हैं महोदय, ये आराम से बैठे बैठे, एसी में बैठे बैठे जो चाहते हैं वो करते हैं। इनसे ज़्यादा ताकतवर आदमी मुझे तो कोई स्टेडियम में दिखाई नहीं देता। तो अगले जन्म में भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हे भगवान, यदि अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिले तो मुझे थर्ड एम्पायर ही बनाना, क्योंकि इतना सरल काम मैं कर लूँगा। इसके लिए कोई IAS PCS होने की ज़रूरत नहीं है, जज की परीक्षा पास नहीं करनी, थोड़ा सा क्रिकेट खिला देना, और थर्ड एम्पायर बनने की योग्यता तो हम भी रखते हैं भैया। जो भी क्रिकेट के मैदान पर होता है वो भी रखता है। तो थर्ड एम्पायर का काम इतना सरल है, लगता है उसे मैं भी कर लूँगा। तो हे भगवान, अगले जन्म में मुझे थर्ड एम्पायर कीजिए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्या आप भी इस प्रार्थना में शामिल होना चाहेंगे? यदि शामिल होना चाहें तो आपका स्वागत है। नीचे कमेंट्स कीजिए, साथ साथ मंदिर चलते हैं फिर। धन्यवाद।